मैंने सारे बच्चों से पूछा कि यार तुम्हारा जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन हो गया, कितने नंबर आ रहे हैं? और देखो, जब अपने चैनल पे ये पोस्ट डाला तो 44,000 बच्चों ने वोट किया कि सर हमारा जो अभी नंबर है उसमें करीबन 60% ऐसे बच्चे हैं, 58% बच्चे जिन्होंने कहा कि 100 नंबर से भी कम आ रहा है। देखकर आंखें रो गई और मैं सोचा कि क्यों ये बच्चे कहां गलती कर गए। लेकिन कहते हैं ना कि हर बच्चे को मौका दिया जाना चाहिए। अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो उस बच्चे को मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी गलती सुधार ले। क्या तुमको भी यही महसूस हो रहा है कि तुमने गलती की है? बताओ जरा हां या ना जल्दी से कि क्या जनवरी अटेम्प्ट में तुमसे कोई गलती हुई जिससे तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, या जैसा भी हुआ वो हुआ। और जब मैंने ये पूछा तो बच्चों के कमेंट्स भर गए, पूरे के पूरे भर गए। देखो हर जगह बच्चा ये कह रहा है, सॉरी सर, आई नो आई मेड मिस्टेक्स बट आई विल रीसेट माई सेल्फ इन नेक्स्ट 65 to 70 days एंड स्कोर 98 to 99 percentile with boards in April. I will trust my hard work. I started preparing too late and I made my first attempt a failure. और ये आगे चल के सही करेंगे। उसके बाद सॉरी सर, मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, 2 months हैं, इसमें वही पुरानी मेहनत भी काम आएगी। थैंक्स सर फॉर एडवाइस, आई विल डू माय 100% इन अप्रैल अटेम्प्ट। और सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि हाँ सर, हम अपनी गलती को सुधारेंगे और अपने इस गलती को सुधार कर अप्रैल में एक कमबैक मारेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हर एक बच्चा इस कमबैक के लिए तैयार है? बोलो हाँ या ना। क्या हर एक बच्चा उस कमबैक के लिए तैयार है कि हाँ सर, जनवरी में जो भी गलती हुई हम उस गलती को दोहराएंगे नहीं अप्रैल अटेम्प्ट में और अपना एक कमबैक करके दिखाएंगे। अप्रैल अटेम्प्ट में हर हाल में एनआईटी तक का सफर पार करना है। सारे लोग इस बात के लिए वचनबद्ध हैं? चलो भाई, अगर सारे तैयार हो तो अब एकलव्य टेस्ट सीरीज तुम्हारा इसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा, जिसका यह सेशन है। क्यों एकलव्य टेस्ट सीरीज मदद करेगा? और देखो, पिछले बार मुझे बार बार बोलना पड़ा था कि मैंने इसको बहुत अच्छा बनाया है, विश्वास करो, लेकिन इस बार मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस बार मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कर्म बोल रहे हैं और उस कर्म से आया हुआ फल यह बोल रहा है कि एकलव्य टेस्ट सीरीज कितना बढ़िया है। पिछले बार मैंने बड़ा जोर लगाया था, लेकिन इस बार मेरे सारे वो मेहनत जोर लगा रहे हैं। देखो 2026 का 21 तारीख का 21 जनवरी 2026 का शिफ्ट 1 में सवाल आया सल्फर एस्टिमेशन वाला, और ये सल्फर एस्टिमेशन वाला सवाल एज इट इज हमने एकलव्य टेस्ट सीरीज में कराया था, तुमको काफी बार बताया भी हूं। उसके बाद देखो 21 जनवरी को 2026 का ये सवाल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस 1.5 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, ये एग्जैक्ट सवाल हमने कराया हुआ था एकलव्य टेस्ट सीरीज में। इतना कठिन शिफ्ट था कि बच्चों को त्राही त्राही हो गया, केमिस्ट्री में बच्चों को समझ ही नहीं आया क्या पेपर आ गया। लेकिन उसके बाद भी सवाल जो बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज लगा के गया था, उसको सवाल एज इट इज चमक रहे थे एग्जाम में। अगर तुम में से नहीं गए होगे, मुझे पता है अधिकांश बच्चा नहीं लिया था एकलव्य टेस्ट सीरीज, तभी आज यहां आया है। जो एकलव्य टेस्ट सीरीज लिए हुए है वो तो अपना मस्त बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा है। तुम नहीं लिए थे, इसीलिए तुम लोगों को ये सवाल अचंभित किए था ना तुम्हारे पेपर में। लेकिन देखो ये सारे सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी करा रखे थे। मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज में ये सारे सवाल डाले थे भाई, सारे सवाल, ठीक है। और उसके बाद, और ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं, तुम कोई फिजिक्स देख लो, मैथ्स देख लो, सब जगह था। जैसे ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो जेडब्ल्यू का 21 तारीख में ही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से दिया हुआ है, और वही सारी सेम चीजें कि भाई डबल स्लिट है, इसका थिकनेस टी है, तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, थिकनेस पूछा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और देखो यही सेम सवाल, इन अ YDSC थिन ट्रांसपेरेंट थिकनेस टी है, फलाना ढिमकाना दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू। अब देखो वैल्यू हर जगह चेंज होगी, वो तो चेंज होती है, लेकिन यहां फाइनली हमने भी यही पूछा, द थिकनेस टी ऑफ द शीट इज इन mm। सेम सवाल हर जगह। फिजिक्स, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पास्कन सीरीज टू सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, रेशियो ऑफ द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड सेकंड लाइन ऑफ पास्कन। इसने सेकंड और थर्ड पास्कन बामर का पूछा, हमने उल्टा करके पूछा था, लेकिन वही सेम चीज पूछी थी। और ऐसे बड़े सारे सवाल हैं, मैं एक दो दिखा पा रहा हूं तुमको कि भाई आप कितना लंबा सेशन दूंगा, पर मैंने सारे वो सवाल टैग करवाए हैं टीम से। सच बता रहा हूं, टैग करवाया हूं टीम से, जहां पर टीम ने बताया कि सर सवाल आए हैं। 60 से 70% सवाल मैच किए। विश्वास मानोगे? इसीलिए इस बार मैं ये नहीं कहूंगा एक भी बार कि एकलव्य टेस्ट सीरीज कितना बढ़िया है। मैं बस ये कहूंगा कि एकलव्य टेस्ट सीरीज तुम्हें तुम्हारे कमबैक के लिए सबसे जरूरी चीज है, और या यूं कह लो कि अगर एकलव्य टेस्ट सीरीज है तो तुम कमबैक जरूर मारोगे। क्लियर है? चलो भाई,
और उसके बाद आपके देव और बच्चों ने बोला है भाई, खुद से टेस्टिमनी दी है, ये पूरे YouTube के कमेंट्स है, तुम खुद जाकर कहीं पे भी पढ़ सकते हो, कोई भी मेरा YouTube का वीडियो उठाओ, वहां पर कमेंट्स खोजना, मेरे को जो जो मिलता है मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख देता हूं, बट तुम खोजना, तुमको दिख जाएगा। आपके दिए हुए हाई वेटेज टॉपिक पूरे काम आए सर पेपर में, थैंक यू सर ऐसे टेस्ट बनाने के लिए, थैंक्स एकलव्य टीम एंड सर। सर जो टॉपिक्स एकलव्य में स्ट्रॉन्ग करवाए थे पार्ट टेस्ट से, उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, थैंक यू सर। बेस्ट डिसीजन था एकलव्य टेस्ट सीरीज, पलक भंडारी, थैंक यू सो मच सर। एकलव्य टेस्ट सीरीज से गदर की वजह से 23 जनवरी शिफ्ट 1 में भी मुझे क्वेश्चंस मॉडरेट और कुछ इजी गए, श्वेता बाउचकर जो भी है, समझ पा रहे हो? बच्चे चारों तरफ यही कह रहे हैं सर बहुत मजा आया और बहुत फायदा हुआ, और इसीलिए, और ये सारे तरफ बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं तो कमेंट्स डालने में इतना मजा आ रहा है, लेकिन अब सारे कमेंट पढ़ूंगा नहीं, समय बहुत लगेगा, पर तुमको समय लगे तो रोक रोक के वीडियो पॉज कर करके ये सारे कमेंट्स पढ़ लेना, सारे यूट्यूब सेशन से उठाए हुए, कहां कहां के डाले, कहीं कहीं जाओ तो मैंने डाल भी दिया कि कहां कहां कौन से वीडियो के कमेंट्स मैंने डाले। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके पीछे का आइडिएशन क्या है? मैं ये आइडिएशन इसलिए बता रहा हूं, देखो बहुत सारे बच्चे यहीं पे अभी लिख रहे हैं सर छोड़ो सर बाकी सब छोड़ो, लिंक दे दो हमको खरीदना है। अरे लिंक से तुम खरीद लेना, टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए ही बनाया हूं, मैं घर लेके थोड़ी जाऊंगा। देखो तुम्हारे लिए बनाया हूं तो ऐसा थोड़ी कि मैं उसको बचा के रख लूंगा कि मेरा बच्चा टेस्ट सीरीज देगा वो निकलेगा IIT रैंक 1, नहीं भाई, तुम्हारे लिए लाया तुमको दूंगा। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है ना कि देखो ये जो प्रोसेस है इसमें मैं इस प्रोसेस को आसान कर दूंगा, लेकिन इस प्रोसेस में मेहनत जीरो कर दूंगा ऐसा नहीं होगा। तो जब तुमको मेहनत करने में कठिनाई आएगी ना, तो उस वक्त तुमको यही स्टोरीज याद आएंगी कि क्या है इसका आइडिया, क्यों एकलव्य टेस्ट सीरीज देना जरूरी है, कैसे आएगा इससे रिजल्ट। ये अगर ध्यान में रहेगा ना बेटा, तो तुम जब डिमोटिवेट भी होगे तो भी तुम इस प्रोसेस को फॉलो करते रहोगे और तुम्हारा IIT निकलेगा, मतलब JEE मेंस निकलेगा, NIT पहुंचोगे, पक्की बात है। तो आइडिया समझो, देखो JEE मेंस का जितना बड़ा सिलेबस है ना, उतना पूछता नहीं है JEE, कभी नहीं पूछा है। हर बार हर साल मैंने एनालाइज किया है, मेरा काम रिसर्च करना है बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मेरे को बहुत मजा आता है उसमें, तो रिसर्च करता हूं मैं, एनालिसिस करता हूं, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो मैंने हर साल एनालाइज किया कि जितना बड़ा सिलेबस होता है ना, उसका छोटा सा हिस्सा हर बार हाई वेटेज बनता है, जहां से सबसे ज्यादा अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी वैसा ही हुआ है, जैसे आप सबको पता होगा कि कोनिक सेक्शन का वेटेज बढ़ गया है, वेक्टर 3D का वेटेज जो पिछले साल घटा था वापस से बढ़ा दिया है इस बार JEE ने। तो यार वेक्टर 3D और कोनिक सेक्शन दिख रहा है ना मेरे को साफ साफ, मैथ्स में उसका वेटेज बढ़ गया। मेरे को याद है, इतना मैंने एनालिसिस किया पेपर का, इस बार केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा सवाल पूछा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सबसे ज्यादा सवाल पूछा है। फिजिक्स में मेरे को याद है रे ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा सवाल पूछा है, जो बच्चा रे ऑप्टिक्स नहीं लगाया वो गया। मॉडर्न फिजिक्स जो हमेशा हाई वेटेज का आता था, इस बार मॉडर्न फिजिक्स से कम सवाल पूछा है। ये सब कैसे पता है? मैथ्स का टीचर हूं, कैसे पता है? एनालिसिस किया हूं, देखा हूं हर एक सवाल हर एक पेपर को। तो अगर आप वही सारे टॉपिक्स पढ़कर जाओ जहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो कम समय में ज्यादा गेन करोगे, और यही हमारा आइडिया है। इसीलिए मैंने सारे चैप्टर्स के सारे सवालों को टैग करवाता हूं बैठ के अपनी पूरी टीम से कि भैया लगाओ, ये सारे टैगिंग करो। 2024 का दिखा रहा हूं, 2025 का भी ऐसे ही किया था, 23 का भी ऐसे ही किया था, तभी तुमको एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाया था, समझ रहे हो? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ऑब्जेक्टिव है कि लोएस्ट पॉसिबल डेज में हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स कैसे ला सकते हो, और इसीलिए एकलव्य टेस्ट सीरीज है, इसी चीज के लिए ये स्टैंड करता है। नाउ ये सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था 4 महीने पहले, 26 सितंबर 2025, और देखो उस वक्त जब मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया तो कितने सारे बच्चों को ये रेजोनेट हो रहा था। 10 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देखा था, 10 लाख बच्चों ने, 1 मिलियन व्यूज हैं, इतने सारे बच्चे देखे थे, उसमें बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज में आए, और टेस्ट सीरीज में आने के बाद उनको वो फायदा महसूस हुआ, समझ रहे हो? देखो ना, बहुत सारे पूरा, और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए। जब मैंने ये पूरा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जो बच्चों ने लगाया, उन लोगों ने बोला कि सर बहुत फायदा हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये देखो ना, पूरा बैट एनालिसिस देख के समझ आया कि कहां ये देखो ये क्या लिखा है, ABD विराट, पहले टेस्ट देकर थोड़ा लो फील हुआ क्योंकि स्कोर अच्छे नहीं थे, बट एनालिसिस देख के समझ आया कि कहां गलती की, अब हर टेस्ट के बाद इंप्रूवमेंट दिख रहा है। सारे बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के ऐसे ही कमेंट्स हैं। ऑल्दो इसमें बीच में छुपे हुए थे नेगेटिव कमेंट्स भी, अरे ये तो बेकार है, ये तो कुछ नहीं है, अरे JEE गदर में टेस्ट सीरीज में मेरे को नहीं लगता कि वर्थ इट होगी, ये टेस्ट तो सब लगा दे रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, अगर शिफ्ट हाई वेटेज पे क्वेश्चंस नहीं आए तो क्या होगा, NTA ने क्वेश्चन तो कहीं और से भी पूछ सकता है। ऐसे बच्चे बहुत सारे थे, और इन बच्चों का काम था दूसरे बच्चों को मतलब बरगलाना, परेशान करना, या खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो दूसरों को कॉन्फिडेंट नहीं रहने देना। इसमें से एक बच्चा, जैसे हर बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने किया, अब जैसे ऐश्वर्या है, प्रिया है, दिवाकर है, अब मेरे को लगता नहीं कि यार किसी, अगर मान लो इसको नहीं पसंद आया तो ये आके कमेंट करेगी, इतना समय लगाएगी, सीधा मेरा वीडियो छोड़ेगी, जाएगी। तो मेरे को लगता है अंदर से
कि ये जरूर किसी और इंसान का शैतानी ताकतों का काम है, सामने वाले लोगों का, बट फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन पता है, खोजते खोजते, अब मैं कमेंट में इतना घुसा रहता हूं तो मेरे को इंटरेस्ट भी है, खोजते खोजते एक चीज मिल गई मेरे को। देखो, ये सेम बच्चा अमन कुमार, ये क्या किया था ना, 3 महीने पहले मेरे ही इसी वीडियो पे आके एक कमेंट किया था, भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये बकवास है, ये खरीदो मत, पैसा बर्बाद कर दिया मैंने। ठीक है, खरीद दिया बच्चे ने, उसके बाद ऐसा ऐसा बोला। उसके बाद ये बच्चा आकर खुद लिखा क्या, तो ये वाले कमेंट को देखकर सारे बच्चे क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो बेकार है, ऐसा है वैसा है। इसको, इसके कमेंट को देखकर हो सकता है 100 और बच्चे वो सोचेंगे नहीं 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 खरीदना चाहिए। उसके बाद देखो, जब एग्जाम हुआ तो जिस दिन मैं सेशन ले रहा था, ये कब का सेशन है, ये 23, 24 और 28 का, और सारे शिफ्ट का, जब मैं मस्ट डू टॉपिक्स बता रहा था, अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले की बात है, तो इसी सेशन में एक दिन पहले ये आके कमेंट किया, मतलब हो सकता है इसका 22 का पेपर या 21 का पेपर रहा होगा। सर मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज खरीदा था और एग्जाम में बहुत हेल्प हुआ, 70% क्वेश्चन एकलव्य से आए सर, थैंक यू सो मच। तो मेरे को लगा बाप रे बाप, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। देख रहे हो, ये एक नया तरीका पता चला है कंपटीशन को कम करने का, कि भैया पहले टेस्ट सीरीज ले लो, सबको बोलो खराब है खराब है, मत लो नहीं बेकार है बेकार है, और फिर खुद लेकर खुद उसको अच्छा कर लो, और अच्छा करके बोलो अरे सर वेरी गुड सर, मेरा निकल गया सर, थैंक यू सर। तो ये वाली चीज मेरे को, इस एक ही कमेंट पकड़ाया मेरे को। मैं तो और अपनी टीम को बोला हूं कि भाई इन सारे लोगों का भी पकड़ो, देखो कहीं कुछ कमेंट आया है क्या पॉजिटिव, तो अगर आया होगा तो वो भी खोज के निकालूंगा। अभी तक मेरे को एक ही कमेंट ऐसा मिला। तो आप इस चीज को जरूर समझिएगा कि कमेंट वाला जो ये खेल है, कई सारे बच्चे ना ये झोल बनाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं भाई तुम नहीं अगर लोगे, या मैं बोला ना कि भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज से तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट कमबैक है, निश्चित है, पर कौन चाहेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, सिवाय तुम्हारे कोई नहीं चाहता। तुम्हारा दोस्त तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, वो तो चाहेगा अबे ठीक है भाई तू बहुत अच्छा है, छोड़ यार ये सब, एक जेई वही से थोड़ी कुछ होता है, जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन अच्छा नहीं लगा तो तुम्हारा लाइफ थोड़ी खराब है, ऐसा ऐसा करके मोटिवेट करेगा। ठीक है, चलो। और बहुत सारे बच्चे, मतलब ये बड़े सारे कमेंट्स हैं जहां पर बच्चों का अच्छा हुआ। ये सारे कमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं जस्ट टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि यार इससे फायदा कितना हुआ। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। और अलग अलग लेवल पे, जैसे इस बच्ची ने ये मेरे को पर्सनल मैसेज किया था, मैंने सबसे ऊपर से नंबर हटा दिया, भाई नंबर नहीं दिखा सकते। तो ये बच्ची है, ये तमिलनाडु की बच्ची है। मेरे को तो आश्चर्य लगा, तमिलनाडु में बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, पर ये बच्ची बोली कि नहीं सर मेरे को हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी। ये बच्ची वहां से देख रही थी, इसने बोला कि सर मेरे को आए 90 से 94 परसेंटाइल आएंगे, बहुत अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो उतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बाकी बच्चे जो अच्छा कर रहे थे, जैसे इसको 110 से 120 आ रहा था, 170 से 180 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा है। तो बच्चों के स्कोर ना ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं भैया बच्चों के स्कोर। ये बच्ची भी ऐसा ही लिखी है, इससे पीछे भी और बहुत बात हुआ है, तो ये पीछे मतलब और भी बातें हुई है वो भी बताइए, बट हर जगह बच्चों के स्कोर्स डबल हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब एकलव्य टेस्ट सीरीज वापस से आपके सामने आ चुका है फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट। कौन कौन बच्चा पूरा जोश में है कि सर इस बार अप्रैल अटेम्प्ट में तो कोई गलती नहीं करेंगे, दूसरों के वो कमेंट्स देखकर नहीं भ्रमित होंगे कि अरे यार मत लो, और वो बच्चा खुद ले लेगा और आगे निकल जाएगा। कौन कौन बच्चा इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि सर इस बार अप्रैल में कमबैक मारना ही है, हर हाल में स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। तैयार हो? सर स्टॉप ऑफ है, और चेक करो जल्दी, ऑटो स्टॉप ऑफ करो। हाँ चलो भाई, आर वी बैक? माइक चेक, सही हो गया? हाँ माफी चाहते हैं, बीच में लैग था, रिफ्रेश कर लो, आ गया, चलो। हाँ भाई सारे लोग ध्यान से। तो मेरे को सबसे पहले ये समझ में आया कि यार बच्चा बोल रहा है कि सर हमको थोड़ा सा ही पढ़ा दो, भले पूरा मत पढ़ाओ, क्रैश कोर्स मत दो, सब कुछ रिवाइज मत कराओ, पर जितना हो सके जिससे हमारे नंबर आ जाए। तो मेरे को ये प्रॉब्लम समझ में आई। अब प्रॉब्लम समझ में आई तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही ये थी कि बहुत सारे टीचर को लगाना पड़ेगा, बहुत सारे टीचर से पढ़वाना पड़ेगा। टीचर से जैसे ही मैं पढ़वाऊंगा बैच का प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब मैं पिछले बार 1000 रुपए का एकलव्य टेस्ट सीरीज दिया था, तो शायद टीचर को डालते ही मेरा 3000 4000 हो जाएगा। मैंने बोला समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन फिर मैंने बोला ठीक है अभी देते हैं, आगे देखेंगे कितना पैसा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो हाई वेटेज टॉपिक, जो टॉपिक हाई वेटेज है, जहां से सबसे ज्यादा जेई सवाल पूछता है, जहां पे मैंने टेस्ट बनाया है, मैंने वो सारे टेस्ट का हाई वेटेज टॉपिक का थ्योरी रिविजन का क्लास डाल दिया। छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े क्लास है, कम है, पर सारे हाई वेटेज टॉपिक को रिवाइज कराने का एक क्लास लगाया हूं अप्रैल बैच में। सही सुन रहे हो, जो तुम्हारी दिक्कत थी, परेशानी थी, उसको सॉल्व किया हूं। तो ये हाई वेटेज थ्योरी के रिवीजन का सेशन मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के तीनों का लगाया है। ये नई चीज आपको दी गई है, मिलेगी इस बार, ठीक है। दूसरा,
ये थ्योरी के जो रिवीजन के क्लासेस के डेट्स है मैं आपको पहले दिखा रहा हूं। 3 फरवरी और 4 फरवरी को फिजिक्स अब्दुल सर ही लेंगे। अब्दुल सर को जान रहे हो ना, पढ़े हो ना, गदर सीरीज पूरा अब्दुल सर ने पढ़ाया है। तो फिजिक्स होगा, 6 और 7 को केमिस्ट्री होगा और 10 और 11 को मैथमेटिक्स होगा। तो एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा सारा हाई वेटेज टॉपिक का थ्योरी रिवीजन कंप्लीट कराऊंगा मैं। और ये एक हफ्ता वो हफ्ता है जिस हफ्ते में बच्चा 12वीं के बोर्ड की भी तैयारी नहीं कर रहा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन उसका पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन कब है? 18 तारीख को है ना, 17 या 18 को है। तो तुम 17-18 की तैयारी मुश्किल से मुश्किल 12-13 से शुरू करोगे तो तुम्हारा पहले ही मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। क्लियर बात? अब दूसरी चीज, फिर टेस्ट होगा, ये तो दिया था पिछले बार भी, इस बार भी दूंगा। और आखिरी में सबसे बड़ी चीज जो तुमने पिछले बार बहुत मांगी थी, मैं दे नहीं पाया था, वीडियो सॉल्यूशंस। सारे के सारे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस। और पूछो ये वीडियो सॉल्यूशन कौन दे रहा है? पूछो ये वीडियो सॉल्यूशन कौन दे रहा है? ये वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं शिल्पी मैम और अब्दुल सर ही। जो टीचर से तुम पढ़ रहे हो वही टीचर्स आपको ये वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। शिल्पी मैम हो आप यहां पे तो आ जाओ यार, जरा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। शिल्पी मैम भी बैठ के सॉल्यूशन ही रिकॉर्ड करी थी। मैंने अभी उनको बोला कि आप छोड़ के थोड़ा देर सेशन में आ जाना। अगर शिल्पी मैम सुन रहे हो, आप सॉल्यूशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो आ जाओ थोड़ा, अगर अंदर सेशन में आ सकते हो तो ये वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ये बात पक्की। अरे आ गई शिल्पी मैडम। अच्छा आप रिकॉर्ड ही कर रहे थे लग रहा है। हाँ। तो शिल्पी मैम सेशन रिकॉर्ड कर रहे थे और शिल्पी मैम इसके पूरे एक सवाल का इन डेप्थ सॉल्यूशन ऐसे कि उसी में कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देंगे। ठीक है, अच्छा लैब चलो। हाँ भाई, तो समझ गए? तो सारे वीडियो सॉल्यूशंस भी तुम तक पहुंच रहे हैं और ये सारे वीडियो सॉल्यूशंस तुमको शिल्पी मैम और अब्दुल सर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चलो भाई आगे आ जाते हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड अपने को ये इस टेस्ट सीरीज में टोटल होगा क्या, ये ध्यान से देख लो। तो आपके हाई वेटेज टेस्ट होंगे, सारे हाई वेटेज टॉपिक के टेस्ट, 20 हाई वेटेज टेस्ट है, 1-1 घंटे का टेस्ट होगा, 25 सवाल आएंगे इसमें। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होगा, 6 फुल लेंथ टेस्ट, 3-3 घंटे के 75 सवाल आएंगे। ये आपका सिर्फ फरवरी में होगा, फरवरी में इतना ही रखा है। फिर मार्च में, जैसे ही तुम मार्च में घुसते हो, 40 हाई वेटेज टेस्ट, क्योंकि इस वक्त तक आपका बोर्ड भी कंप्लीट हो चुका होगा, जो मेजॉरिटी बच्चा दे रहा है भाई। तो आपका 40 हाई वेटेज टेस्ट, 1-1 घंटे के, मतलब 40 घंटे का टेस्ट, सब में 25 सवाल, मतलब 1000 सवाल तुम कर चुके होगे। फुल लेंथ टेस्ट 14 और 14 फुल लेंथ टेस्ट, 3-3 घंटे के 75 सवाल होंगे यहां पर। और फाइनली अप्रैल में बहुत कम रखा है क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों का एग्जाम हो चुका होगा, बट किसी का अगर एग्जाम देर से है तो उसके लिए मैंने 5 फुल लेंथ टेस्ट यहां भी डाल रखे हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो अब मूविंग फॉरवर्ड, और ज्यादा टॉपिक्स में इसमें ऐड भी कर रहा हूं, क्योंकि ऐड करूंगा मतलब ये इसमें जो भी टेस्ट दिए हुए ना, वो उन टॉपिक्स के होंगे जो जनवरी में ज्यादा आए हैं, तो जनवरी के हिसाब से टॉपिक्स को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, ताकि अप्रैल अटेम्प्ट में तुम धाकड़ परफॉर्मेंस दो। अब बात करते हैं, और देखो जब तुम टेस्ट दे दोगे ना तो तुमको ऐसा सा अपना कुछ लीडर बोर्ड दिखेगा कि तुम कौन से रैंक पे हो, कहां लाई करते हो, सब कुछ दिखेगा, पता चलेगा प्रॉपर। तो अब बात करते हैं, अब बता दूं, देखो और तुम्हारा टेस्ट देखो ध्यान से, यहां पर ये 11 फरवरी को तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट होगा और तुम रिवाइज खत्म करोगे, रिवीजन खत्म कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन जैसे ही कंप्लीट होता है बेटा, 11 के बाद सिर्फ एक दिन का ब्रेक है, 12 तारीख, और 12 तारीख के बाद 13 तारीख से आपका 1-1 घंटे वाला टेस्ट होगा। अच्छा यहां पर कई सारे बच्चों का ये पॉइंट रहता है, सर हमारा तो बोर्ड एग्जाम है 13 तारीख से, हम कैसे करेंगे? सुनो, उसका भी प्लान किया हूं। तुम्हारा पहला पेपर है फिजिक्स का, बेटा स्टार्टिंग में सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट लगाया हूं, देखो सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट लगाया हूं, ताकि तुम अगर टेस्ट भी देते हो, और सिर्फ 1-1 घंटे का टेस्ट है, ये स्टार्टिंग के टेस्ट सारे 1 घंटे के हैं, सिर्फ 1-1 घंटे का अगर टेस्ट देते हो तो तुम्हारे फिजिक्स के बोर्ड पेपर में भी बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली, बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको ये सारे टेस्ट इसी हिसाब से प्लान किए गए। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब 2 ऑप्शंस हैं इस टेस्ट सीरीज में इस बार। पहला ऑप्शन क्या है, जो मैंने पिछले बार भी दिया था कि मैंने टेस्ट दे दिया, तो सिर्फ टेस्ट से टेस्ट, ओनली टेस्ट सीरीज, ये पहला ऑप्शन है जो एकलव्य पिछले बार भी जनवरी अटेम्प्ट में भी दिया था, सारे बच्चों को सिर्फ टेस्ट दिया था। पर इस बार मैंने इसमें जो अलग चीजें दी हैं, उस अलग चीजों को अलग से एक दूसरे ऑप्शन में बनाया है, ऑप्शन 2, एकलव्य टेस्ट सीरीज विथ न्यू फीचर्स, जो अभी मैंने सारे बताए, जहां पे हाई वेटेज टॉपिक के थ्योरी का रिवाइज होगा, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, और बीच में भाई ऐसे हाईली रिसर्च सेशंस भी दूंगा कि अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो मार्क्स बढ़ाने कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको इस न्यू फीचर वाले में मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है भाई?
सबको समझ में आ गया? ऑप्शन 2, अच्छा सारे बच्चों को अब ऑप्शन 2 ही चाहिए, ऑप्शन 1 किसी को नहीं चाहिए? ऑप्शन 1 किसी को नहीं चाहिए? अच्छा, ऑप्शन 1 भी मैंने रखा है कि जस्ट इन केस अगर किसी को चाहिए तो ऑप्शन 1 में बता दूं, चलो ऑप्शन 1 में देयर इज नो इंक्रीज इन द प्राइस विथ 999, ऑप्शन 2 में प्राइस 5,000 रुपए है, पर मैंने लिटरली 1499 अभी लिखा है। मैं इसका प्राइस कैसे 1499 लिख पाया हूं ये मैं ही जानता हूं, विश्वास मानो ये मैं ही जानता हूं, नहीं तो इसका प्राइस 1499 किसी हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो तुम अगर सिर्फ थ्योरी रिवीजन की बात करते हो जो मैं करवा रहा हूं, इसी के चक्कर में सिर्फ इसकी प्राइस 2,500-3 हजार रुपए हो गई, और बाकी जो वीडियो सॉल्यूशंस देना पड़ रहा है उसका तो वो अलग ही है, वो तो नेक्स्ट लेवल, वो अलग ही है। बट सिर्फ इसके वजह से दिस हैज कम टू मिनिमम ऑफ 5,000 रुपीज। बट देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सच और सच बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, एक बार अभी इससे सिलेक्शन आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर इसका प्राइस 5,000 हो जाएगा फॉर श्योर। मैं अभी पब्लिकली बोल रहा हूं कि इस बार सिलेक्शन आ जाने दो, नेक्स्ट ईयर से इसका प्राइस 5,000 हो जाएगा। जो बच्चों को अभी मिल रहा है बस वो उनको अभी ही मिल जा रहा है, दैट्स इट। ये 1499 का इसका प्राइस बिल्कुल नहीं बैठता है, ठीक है। अब मैं तुमको वेबसाइट भी दिखा देता हूं, तो ध्यान से सारे लोग देखना, वेबसाइट भी आपको यहीं पे स्क्रीन पे ओपन करके दिखा रहा हूं। ये देखो, ये मैंने यूट्यूब सेशन ओपन कर लिया, हाँ भाई खुल जा सिम। तो यहां पर आपको दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है, बाय नाउ एकलव्य टेस्ट सीरीज फॉर अप्रैल अटेम्प्ट, इस पे क्लिक करो, एक बार देख लो, मेरे साथ जर्नी कर लो। यहां पर आ गए, ये 999 ये सब कुछ दिख रहा है, बढ़िया। फरवरी मार्च अप्रैल में क्या होगा ये भी समझ में आ गया। अब 2 ऑप्शंस हैं, टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो सोल्यूशन, और यहां पे सिर्फ टेस्ट सीरीज। तो ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया है इसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा, टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा और वीडियो सोल्यूशन भी होगा। दिस 1499 यहां पे जैसे ही नीचे आओगे तो बाय नाउ टेस्ट सीरीज ओनली है व्हाइट वाला, और ऑरेंज वाला जो नीचे अभी मेरे को दिख नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा हो गया है, तो इस पे 1499 है। तुम जैसे ही इस पे क्लिक करते हो, जैसे मान लो मैंने क्लिक किया, तो आपसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। चलो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूं अपना ही, क्योंकि भाई एक परचेस करके तुमको दिखा देता हूं। तो एक मिनट मैं अपना मोबाइल कहां गया, मोबाइल नंबर चालू हो जा, मोबाइल हाँ अरे खुल जा, चलो भैया। तो भाई थोड़ा नंबर टाइप कर दे यार, ओ मिथुन टाइप करे 860, सबको बता रहे हो सर नंबर? हाँ 860 377 6218 6218, अबे 6218 नेक्स्ट कर, हाँ ओटीपी डाल। अच्छा ओटीपी मैं बताऊंगा ना यार, 7491 हाँ। ईमेल एड्रेस डाल दो, नहीं छोड़ दो, हाँ लेट मी इन कर दो। अरे भाई तुम लोग अरे कुछ भी डाल देना, स्टूडियो 1 @ या नहीं वी मैथ डाल दो। स्टूडियो वाला डाल देता हूं। यार तुम यार चलो भाई अभी सारे लोग कॉल करना बंद कर दो भाई। हाँ तो देखो भाई ये आ गया 1499 आ गया, सबको दिख रहा है, क्लियर है। अभी 1499 आया जैसे ही, अब आपको करना क्या है, यहां पर आने के बाद यूपीआई पे क्लिक करोगे, स्कैन QR कोड एंड पे, ठीक है। अब किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो तो वो कर लेना, बट ऐसे होता नहीं जनरली। तो पे 1499 क्लिक कर दिया, हाँ QR कोड आ गया। कौन पेमेंट कर रहा है मेरे साइड पे, कोई कर रहा है क्या? अबे स्पैम करना बंद करो भाई, कौन कर रहा है पेमेंट मेरे साइड पे? चल मैं ही कर देता हूं। अब सारे लोग फोन कर रहे हैं, भाई फोन ना करो यार, तुम लोग यार रुला दोगे मेरे को, सच बता रहे हैं रुला दोगे। स्कैन कर ले रहा हूं QR कोड, चलो भाई स्कैन कर लिया मैंने। अब स्कैन करके मैं पेमेंट कर लेता हूं। बाप रे सब के सब फोन करे पड़े भाई। चलो तो मैं यहां से पेमेंट कर दिया, हाँ भाई पेमेंट हो गया। देखो मेरा तो पेमेंट हो गया, डन पेमेंट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैंने टेस्ट सीरीज खरीद ली है, पहली टेस्ट सीरीज। अब गो टू माई कोर्सेज पे जाकर, बहुत बढ़िया, हाउ वुड यू रिकमेंड? आई वुड रिकमेंड वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10। अच्छा इसको रिकमेंड करना ही पड़ेगा, ऑल गुड, सबमिट, ओके। चलो भैया मेरा टेस्ट सीरीज मेरे पास आ चुका है, और सारे लोग देख लो भैया टेस्ट सीरीज कैसा है। तो एकलव्य JEE मेंस अप्रैल अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज, इस पे क्लिक कर लो, कंटिन्यू आ जाएगा। और आपका अभी यहां पर टेस्ट नहीं डला हुआ है, जैसे व्यू पे करोगे तो तुमको यहां टेस्ट नहीं दिख रहा है, परेशान होने की बात नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा है बताया मैंने तुमको, 13 फरवरी को टेस्ट होगा, उसके पहले आपके सेशंस होंगे। क्या होंगे? आपके सेशंस होंगे। तो वो सेशन
आपका 3 फरवरी को होगा, तो वो यहां लगेगा अभी, ठीक है। अब ध्यान देना एक बात, यहां पर डाउट्स और सैम कनेक्ट, तो डाउट वगैरह तुम अभी से पूछना शुरू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर जैसे ही तुम पहुंचते हो, ये वाला जो बैच है टेस्ट सीरीज का, तो जो मैंने तुमको 2 ऑप्शन दिखाया, पहले सुन लो भैया, जरा इंपॉर्टेंट है ये। एक मिनट इधर मैं आ जाऊं, तो ये कहां गया, हाँ ये वाला, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। देखो यार 2 चीजें हैं, पहला मैंने ना यहां पर 2 ऑप्शन दिए बच्चों को, एक 999 का और एक 1499 का। इस बैच में मेरे को बच्चों को डालने में कोई मना ही नहीं है, जितने बच्चे आएंगे सबको डाल दूंगा, परंतु इस बैच में मैं सारे बच्चों को नहीं डाल सकता। मेरे लिए लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि यहां पर मेरे को बच्चों को पढ़ाना भी है, वीडियो सोल्यूशन भी देना है, तो एक्चुअली सर्वर कॉस्ट बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि जो भी बच्चा मेरा लाइव सेशन देख रहा है वो लाइव सेशन आएगा, चैट करेगा, सर्वर पता नहीं, थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस अगर तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, बट सर्वर का कॉस्ट होता है। तो यहां पर मेरे को बच्चे लिमिटेड रखने हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाकर मैं इसमें बच्चे कम कर, मतलब रोक दूंगा, इसमें एंट्री नहीं लूंगा, और उसके बाद से आपको यही दिखना शुरू होगा, ठीक है। मतलब या फिर ये दिखेगा तो प्रोबेबली इसका प्राइस बढ़ जाएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये ध्यान रखना, इनिशियली इसमें बच्चा जो भी जा रहा है, इनिशियली तो आप चले जाओगे, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इसको मुझे या तो प्राइस बढ़ाना होगा या तो रोकना होगा। और ये बात मैं पहले से इसलिए बता रहा हूं कि भाई आगे चल के तुमको ऐसा ना लगे कि सर आपने तो ऐसा कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया, हमें बाद में लेना था वगैरह वगैरह। भाई मैं जो कर सकता हूं वो बता दिया हूं, जो नहीं कर सकता हूं वो पहले से बता रहा हूं कि नहीं कर पाऊंगा, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा आगे चल के। ये बात अपने थोड़े दिमाग में डाल के रखना भाई। तो 2 चीजें बता रहा हूं, इसका प्राइस बढ़ेगा, और दूसरा आगे चलकर जो बच्चा एडवांस की तैयारी करेगा उसको एडवांस इसमें कहीं इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों चीजें आगे होंगी, बट ठीक है वो आगे की बात है। अभी पहले मेंस निकाल लो यार, अभी तो मेंस निकालना जरूरी है। एक बार तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट निकल जाता है और तुम एनआईटी पहुंच जाते हो, उसके बाद तो आईआईटी तक का सफर साथ मिलकर कर लेंगे, ठीक है भाई। क्लियर है सबको? ट्रैकर, अच्छा बहुत सारे बच्चे ट्रैकर के लिए बोल रहे हैं। देखो ट्रैकर के लिए मैंने तुमको बताया ना कि मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने 3 चीजें सोचा था कि पहले थ्योरी रिवीजन दूंगा, उसके बाद पहले सोचा था वीडियो सोल्यूशन दूंगा, तो वीडियो सोल्यूशन मैंने पहले दे दिया, पर जैसे ही वीडियो सोल्यूशन दिया इसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली 3,500 रुपए के आसपास हो गया था। फिर मेरे को आया गया थ्योरी रिवीजन भी देना चाहिए, तो थ्योरी रिवीजन देना बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा था, बट फिर भी सारे टीम वालों ने बोला कि सर थोड़ा सा ले लो इस बार, तो इसीलिए मैंने बोला ना ये 1499 पे अभी बस बहुत ही लिमिटेड बच्चे आएंगे, उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा, फिर ये इसका प्राइस 4,000 5,000 जैसा भी होगा वो हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज थी ट्रैकर। तो जब मैंने ट्रैकर बनाने के लिए मैं बैठा तो एक्चुअली टेक टीम, जो हमारी टेक टीम है, उसका बैंडविड्थ बहुत लग रहा था और उससे इसका प्राइस इंसेनली ऊपर चला जा रहा था। तो हेंस मेरे लिए बड़ा जरूरी था कि यार मैं तुम्हारा प्राइस भी कंट्रोल करूं, तो मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं था इस प्राइस पॉइंट पे ट्रैकर देना, क्योंकि ट्रैकर में मेरे को टेक लगाना पड़ रहा था और वो टेक लगाए बगैर नहीं हो पा रहा था, सर्वर कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा जा रहा था, तो हेंस मैंने ट्रैकर नहीं दिया है। ट्रैकर मैं कोशिश करूंगा कि आगे चलकर अगर बन जाता है या फिर जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तब शायद ट्रैकर उसमें डाल दूंगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अभी ट्रैकर का कोई प्लान नहीं है। क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जिन्होंने एकलव्य टेस्ट सीरीज ऑलरेडी खरीद लिया है जनवरी अटेम्प्ट में, उनको क्या करना है? उनको टेंशन नहीं लेना है, वो आप सीधा अपने ऐप पे जाइए, आपके पास ऑलरेडी एकलव्य टेस्ट सीरीज है तो डोंट वरी, आप सीधा ऐप पे जाइए और वहां पर आपको आगे कैसे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूएशन का प्रोसेस दिख जाएगा, कोई उसमें टेंशन नहीं है। नोटिस बोर्ड जरूर चेक करते रहिएगा अपना, जो भी बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज में पहले से भी इनरोल्ड है या कैसे भी इनरोल्ड है, उसके पास एक नोटिस बोर्ड आता है, तो आप अपने नोटिस बोर्ड पे जरूर चेक करते रहिएगा कि आपके पास कुछ अपडेट आया है कि नहीं, पर आपका सारा अपडेट प्रोसेस वहीं पे है, आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई? क्लियर है सबको? कितने बच्चों को सेकंड यार ये कितने बच्चों को ना मैं इसको रिवील नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो मारामारी हो जाएगी और फिर बाद में ना बच्चों का बड़ा रिक्वेस्ट आने लगता है। तो बस जिस दिन ये बंद हो जाए ना, समझ जाना बंद हो गया। अब देखो मैं ना सच बता रहा हूं तो यार शिक्षक ही, तो दिल तो मेरा भी रोता है। मैं इस बात को जानता हूं कि ये चीज मेरे को अनलिमिटेड देनी चाहिए, मतलब जितना भी बच्चा आ जाए मेरे को दे देना चाहिए बतौर शिक्षक, पर मैं तुमको पहले से बोल रहा हूं कि यार मेरे पास लिमिटेशन है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मतलब मेरे पास नहीं पॉसिबिलिटी है, तो ये वाली चीज मेरे को बंद करनी पड़ेगी। तो इसलिए ना मैं पहले बता दे रहा हूं ताकि बाद में कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो कि सर हम रह गए, प्लीज हमको हमारे लिए ऑन कर दो, ये कर दो। ये ऑन होगा बट आगे प्राइस बढ़ जाएगा। अब वो कितने बच्चों को मैं दे सकता हूं, मैं उसको बता दूंगा तो मारामारी हो जाएगा, पता चला फिर सर्वर हैंग, ये वो, वेबसाइट डाउन हो गया, फिर बच्चे बोल रहे हैं सर वेबसाइट डाउन हुआ, आपकी गलती थी, अब आप हमको एक्सटेंड करो।
तो थोड़ा समझ मेरे भाई, मेरी भी थोड़ी मजबूरी समझो। समझ रहे हो ना कि देखो जहां तक हो पा रहा है, तुम भी जानते हो कि 999 का टेस्ट सीरीज अपने आप में, वो भी एक ऐसा टेस्ट सीरीज जो सिलेक्शन दे रहा है, दिख रहा है सामने, बच्चे बोल रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज का ही प्राइस 4-5 हजार होना चाहिए था, क्योंकि बाकी लोग तो मार्केट में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो इसी का अकेले 4-5 हजार होना चाहिए था। और उसके ऊपर से भी मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि तुमको जो जो पढ़ाने की जरूरत है मैं पढ़ाऊंगा, ताकि टेस्ट में मार्क्स बढ़ जाए। इतना इंश्योर करने के बाद ये तो अपने आप में एक बैच बनता है भाई। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 1499 पे ज्यादा दिन ज्यादा बच्चों को दे पाऊं, तो वो स्टार्टिंग के जो कुछ बच्चे होंगे उनको मिल जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल दे रहा हूं, तो बाद में कृपया करके आप मेरे को अकाउंटेबल मत ठहराइएगा, ठीक है। लिंक कहां है? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हिंदी मीडियम का है क्या? नहीं बेटा, हिंदी मीडियम का नहीं है, हिंदी मीडियम नहीं बन पा रहा, वो नेक्स्ट ईयर ही बनेगा। अब इस ईयर तो नहीं बन पा रहा है, नेक्स्ट ईयर ही बन पाएगा, इस ईयर तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बोर्ड्स की सीरीज वो तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, डू नॉट गेट वरीड, बोर्ड्स की सारी सीरीज मिलेगी। अभी तो पहले आपको ये सेशन, ये रफ्तार का भी डैडी है बेटा। रफ्तार में तो बस मतलब छोटा सा हिस्सा था, इसमें हाई वेटेज टॉपिक का पूरा थ्योरी रिवीजन और पूरा वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है। दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, मतलब समथिंग अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबली 10-15,000 दैट यू आर गेटिंग एट अ 1500 प्राइस पॉइंट। तो इसलिए तुम समझो यार कि ये इनफाइनाइट लोगों को देना मेरे लिए नहीं पॉसिबल है, मतलब फ्रैंक बता रहा हूं, मेरे लिए नहीं पॉसिबल है। प्राइस बढ़ा दूंगा, बाद में तुमको थोड़ा समझना होगा कि मास्टर ने कोई पैसा वैसा कमाने के लिए प्राइस नहीं बढ़ाया है, इस प्राइस पे बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस, क्योंकि मेरे लिए बड़ा अटपटा लग रहा था कि ये 999 का है और मैं दूसरा वाला 5999 पे डाल दूं। लिटरली ऐसा ही कुछ प्राइस आ रहा था 5999, तो मैं इसको 5999 पे डाल दूं, मेरे लिए बहुत अटपटा था, तो इसलिए मैंने इसको इतना किया, ठीक है। तो सारे लोग क्लियर हो? चलो भाई, तैयार हो? क्यों भाई, तैयार हो अप्रैल अटेम्प्ट को फोड़ने के लिए? हाँ या ना? जल्दी चैट बॉक्स में सबका यस लिखा हुआ आना चाहिए और कुछ नहीं। क्या तैयार हो? यस और नो, बस एक शब्द में जवाब चाहिए कि हां हो तैयार या नहीं हो। यस और नो, तैयार हो अप्रैल में वो कमबैक करने के लिए? क्या अप्रैल तुम्हारा कमबैक का कहानी देखेगा? नाम तुम्हारा दर्ज होगा इतिहास में, लोग बोलेंगे कि यार जनवरी में तो ये लड़का 40 परसेंटाइल लाया था, हाउ द हेल ऑन द अर्थ डिड ही मेक 98 परसेंटाइल? क्या तुम ये कहानी अपने जूनियर्स को सुनाओगे कि हाँ यार देखो मैंने 3 महीने में कमबैक मारा, मैंने 2 महीने में कमबैक मारा? इसके लिए तैयार हो? तो भाई अगर तैयार हो तो जर्नी आज से शुरू करो। एक भी दिन मत सोना, एक भी दिन मत रुकना, एक भी दिन मत थमना, अभी से तैयार होना चाहिए। एक एक सेकंड, एक एक क्षण मैटर करता है, और अगर अभी से तुम तैयार हो तो आगे तुम निकालोगे। देखो ध्यान रखना, 60-65 दिन बच रहे हैं, ज्यादा नहीं बच रहे हैं। ये 60-65 दिन, एक एक सेकंड काउंट हो रहा है। तो आपको अप्रैल के लिए कमबैक मारना है। जनवरी में आपको आपकी गलतियां समझ में आ गई है। कमबैक के लिए जो बेस्ट हो सकता था, बेस्टेस्ट कह लो, बेस्ट भी नहीं, बेस्टेस्ट जो हो सकता था वो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। बस ये नोट है कि ये वाली चीज थोड़े दिन में बंद हो जाए, मतलब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, बाकी ये वाला कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जितना लेना चाहते हो, जितने बच्चे जाना चाहते हो जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वाला थोड़ा बंद हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट, और उम्मीद करते हैं कि अब इस बार हर बच्चा अप्रैल में आके मेरे को यह बोलेगा कि सर मैंने कर दिखाया, सर मैंने अपने मां बाप का सपना पूरा कर दिया और मैं एनआईटी जा रहा हूं या जा रही हूं। मैं चाहता हूं कि आप हर बच्चा इस बात के कॉन्फिडेंस में रहे कि उसने अपने मां बाप का सर फक्र से ऊंचा किया है, अपने दोस्तों के बीच में अपना वो मुकाम, अपना वो नाम हासिल किया है जो दोस्त भी सोच के देख रहे हैं कि अरे यार ये तूने कर कैसे लिया। सारे मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी के मुंह बंद होने चाहिए, जिन्होंने भी ताने मारे हैं ना, जिन्होंने भी आकर बोला है ना कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा लड़का क्या करेगा, तुम्हारी लड़की कोई काम की नहीं है, उन सारे लोगों के मुंह पे ताले लगने चाहिए। याद रखना, तुम ही हो जो वो मशाल लेकर आगे तेज भाग रहे हो अपने मां बाप के सपने पूरे करने का, क्योंकि इस उम्र में अब उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी है और लड़ने की हिम्मत भी नहीं है उनमें। तो आगे की लड़ाई उनके लिए तुम्हें लड़नी है और उस लड़ाई की पहली जीत यहीं होगी, ठीक है। तो याद रखना, यह चीज आपको अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक लेकर जाएगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।